मसीह यस्सु के पुरफजल जलाली कदूस नाम में मेरी तरफ से आप सबों को सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने पास्टर साहिब की कि जिन्होंने मुझे आज इस लायक समझा कि मैं खुदावंद के सलीबी कलमात में से पहले कलमे का बयान कर सकूं, जो कि यीशु मसीह नासरी के लबे मुबारक से निकला। सो मेरे साथ निकालिए कलाम मुक़द्दस में से लूका तबीब की मार्फत खुदावंद का लिखा गया कलाम, उसका 23 बाब, उसकी 34 आयत। यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे जीजो, खुदा ने कुल नस्ल इंसानी के लिए बेशुमार दुख, अज़ियतें, कोड़ों की मार, तकलीफ़ें और बहुत सारे दुख बर्दाश्त किए, क्योंकि वो हमसे बेशुमार मोहब्बत करता था। मेरे जीजो, वो इस कदर कमज़ोरी की हालत में है, वो पथरीली राहों पर से गुज़र रहा है। वो गिरते संभलते गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है और संभलता है। और ये तमाम दुख, दर्द, तकलीफ़ें मेरे लिए बल्कि पूरी कायनात के लिए मेरे यीशु मसीह नासरी ने बर्दाश्त की, क्योंकि वह हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। मेरे जीजो, माफ़ करना बहुत ही मुश्किल काम है। और मेरे जीजो, जब मेरा और आपका मसीहा कलवरी की राह पर चलता जा रहा है और वो इस बात का ऐलान करता है कि वो हमारा निजात दहिंदा है, हम देखते हैं कि जल्लादों के हवाला कर दिया गया। हम देखते हैं कि जल्लादों ने किस कदर बेदर्दी से उसे कुचल डाला, और सलीब पर जान देने से पहले खुदावंद ने कहा कि ए बाप, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे जीजो, हम इंसान होने के नाते किसी को जल्दी माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन खुदा जब सलीब पर लटक रहा है तो वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल दे रहा है, एक नमूना दे रहा है कि हमने जिस तरह खुदा ने माफ़ किया, हमने भी दूसरों को माफ़ करना है। अगर मेरे जीजो हम माफ़ करेंगे तो हम माफ़ी भी पाएंगे, क्योंकि मेरे और आपके मसीहा ने ये दर्स दिया है कि माफ़ करो, एक दूसरे को माफ़ करो। मेरे जीजो, अगर हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस ही का मुतालिया करते हैं तो कलाम मुक़द्दस में खुदावंद पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए, जिनमें से एक इल्ज़ाम ये भी था कि खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहा जाता है। फिर रोमी सिपाहियों ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लटका दिया कि यहूदियों का बादशाह, यानी खुदा पर यह भी इल्ज़ाम था कि ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है। मेरे जीजो, बेशक वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, लेकिन इस वक्त वो कामिल खुदा होने के साथ साथ कामिल इंसान भी था। तो जैसे जैसे उस पर तशद्दद कर रहे थे, जैसे जैसे उसको कोड़ों की मार रहे थे, कोड़ों की बरसात उस पर की जा रही थी, वैसे मेरा और आपका मसीहा बहुत ही कमज़ोरी की हालत में आ जाता है। बदनी हालत में गो कि वो कमज़ोर है, लेकिन रूहानियत में वो आज भी ताकतवर है। और जिस तरह वो पाक हस्ती है, वो ताकतवर हस्ती है, इसी तरह वो हमें भी चाहता है कि हम भी पाकीज़ा बने, हम भी उसके नक्शे कदम पर चलें। मेरे जीजो, अगर हम खुदावंद के बेशकीमती कलाम का मुतालिया करते हैं तो मेरे साथ निकालिए लूका तबीब की मार्फत लिखा गया खुदावंद का कलाम, उसका 7 बाब, उसकी 47 से 50 आयत। लिखा है खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ़ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ़ हुए, वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और इस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ़ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी माफ़ करता है। मगर उस औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, सलामत चली जा। मेरे जीजो, ये उस वक़्त की बात है जब खुदावंद यीशु मसीह एक फरीसी के घर में खाना खाने बैठे, और वहाँ पर एक औरत आई जो उस माशरे में बदचलन के नाम से मशहूर थी। लेकिन मेरे जीजो, जब वो मेरे और आपके मसीहा के पास आ जाती है, उसके कदमों पर गिर जाती है और माफ़ी मांगती है, अपने आंसुओं से उसके पाँव धोती है और अपने लंबे बालों से उसके पाँव को साफ करती है,
تو میرے عزیزو خداوند کو اس پر ترس آتا ہے اور خدا اس سے کہتا ہے کہ جا بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، سلامت چلی جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ یہ ہے میرے اور آپ کے مسیحا کی فضیلت، یہ ہے میرے اور آپ کے مسیحا کی سب سے زیادہ محبت کا اظہار کہ وہ پاپیوں کو بچانے کے لیے آیا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آیا ہے، اور وہ سدا ہی گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کے ساتھ جو بھی گناہ گار میرے مسیحا کے پاس آ جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم خداوند کے بیش قیمتی کلام ہی کا مطالعہ کرتے ہیں تو پالوس رسول کا لکھا گیا خط کلسیوں کے نام، اس کا 3 باب 13 آیت اگر ہم ریڈ کریں تو اس میں لکھا ہے، اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے، ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کیا کرو۔ میرے عزیزو، برداشت کرنا جو ہے وہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں تو تب ہم خداوند کی نظر میں افضل ہوتے ہیں، کیونکہ خدا بے عیب برا ہے، لیکن بے دردی کے ساتھ اسے کچل دیا گیا، بے دردی کے ساتھ اسے کوڑوں کی مار ماری گئی، بے دردی کے ساتھ اس پر ظلم اور تشدد بیان کیا گیا۔ میرے عزیزو، لیکن اس نے اپنے مارنے والوں کو کہا کہ اے باپ، ان کو معاف کر۔ اس میں محبت کی گہرائی پائی جاتی ہے، اس میں پیار کی گہرائی پائی جاتی ہے، کیونکہ خدا اس وقت بھی لوگوں سے لامحدود محبت کرتا تھا اور وہ آج بھی لامحدود ہم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا آسمانی باپ۔ اسی طرح اگر ہم خداوند کے کلام مقدس ہی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 10 سے 11 آیت اگر ہم ریڈ کریں تو اس میں لکھا ہے، یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ میرے عزیزو، یہ اس عورت کی بات ہو رہی ہے جو گناہ کرتے وقت عین فعل پر پکڑی گئی، اور فقی فریسی اسے گٹیرے میں کھڑا کرتے ہیں، اس کے چوگرد ایک دائرہ نما بناتے ہیں اور یسوع مسیح کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے باپ، یہ عورت گناہ گار ہے اور گناہ کرتے وقت عین فعل پر پکڑی گئی ہے، اور موسوی شریعت کے مطابق جو عورت یا مرد گناہ کرتا ہے اسے سنسار کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ان لوگوں نے، فقی فریسیوں نے، شرع کے عالموں نے ایک بڑے بڑے پتھر، ایک ایک پتھر اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا کہ جیسے ہی خدا قدوس حکم دے تو ہم اس عورت پر پتھراؤ کریں اور اسے سنسار کر کے مار ڈالیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس ہی فرماتا ہے کہ یسوع مسیح ناصری اس وقت زمین پر بیٹھ گئے اور لکھنا شروع کر دیا۔ میرے عزیزو، خداوند نے ان سے کہا، شرع کے عالموں سے، بڑے بڑے اعلیٰ دار عہدے داروں سے کہا، فقی فریسیوں سے کہا کہ جس نے گناہ نہ کیا ہو وہ سب سے پہلے پتھر مارے اس عورت کو۔ تو میرے عزیزو، خداوند زمین پر نگاہ کرتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے ایک ایک کر کے ہر فرد وہاں سے چلا جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی گناہ سے مبرہ نہیں تھا وہاں پر، کوئی بھی پاک ہستی نہیں تھی وہاں پر، کسی نے کسی طرح کے کچھ نہ کچھ گناہ ضرور کیے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے سارے چلے گئے اور کسی نے اس عورت پر پتھر نہ مارا۔ جب خداوند سیدھے ہو کر اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ اے عورت، کیا تجھ پر کسی نے حکم نہیں لگایا؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ اے خداوند، مجھ پر کسی نے حکم نہیں لگایا۔ تو میرا اور آپ کا مسیحا اس عورت کو معاف کرتا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا مسیحا معاف کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ کتنا بڑا سنگین گناہ کیوں نہ ہو، کتنا زیادہ بڑا گناہ کیوں نہ ہو، خدا معاف کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، کیونکہ وہ حلیم ہے، وہ دل کا فروتن ہے، اور وہ رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی ہے۔ اسی طرح اگر ہم خداوند کے کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے عزیزو، جو خدا نے صلیب پر کلمہ بولا کہ اے باپ، انہیں معاف کر، یہ یسایہ نبی کا صحیفہ اگر ہم ریڈ کریں تو اس کا 53 باب اگر ہم پڑھیں تو اس کی 2-3 آیت اگر ہم ریڈ کریں تو یہ کلمہ اس آیت کی تکمیل کر رہا ہے۔ لکھا ہے خداوند کے معزز کلام میں،
वो आदमियों में मरदूद, मर्दे गमनाक, रंज का आशना था। लोग इससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकरदारी के बायस कुचला गया और हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। मेरे जीजो, हमारा खुदावंद उस वक़्त गमनाक हालत में था, रंज का आशना था, परेशान था। गोया लोग उस वक़्त उससे वाकिफ़ ना थे कि हम जिसको सलीब दे रहे हैं, जो कुर्बान होने के लिए जा रहा है सारे जहान के लिए, वो खुदा का बेटा यीशु है, और जो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए पाक सलीब पर चढ़ गया, और जिसने हमारी जानों की सलामती के लिए अपनी जान का फिदिया दे दिया है, वो खुदा का कद्दूस है, वो पाक है। और वो चैलेंज के साथ कहता है कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। मेरे जीजो, खुदावंद जो है वो पाक हस्ती है, उसकी ज़ात में गुनाह नहीं है, क्योंकि वो पाकीज़ा है। इसी तरह मेरे जीजो, हम देखते हैं कि खुदा ने सलीब पर जो दुआ की कि बाप इनको माफ़ कर, वो हम सब के लिए की, वो तमाम उम्मतों के लिए की, वो तमाम कबीलों के लिए की, वो तमाम जहानों के लिए की, क्योंकि मेरा और आपका मसीहा जो है वो आया ही इसलिए ताकि हम निजात पाएँ, हम ज़िंदगी पाएँ, हम पाकीज़गी पाएँ। तो खुदा ने अपनी जान का फिदिया हमारी जान की सलामती के लिए दिया, ताकि हम रिहाई पाएँ, हम आज़ादी पाएँ। मेरे जीजो, अगर हम इसी तरह खुदावंद का कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो खुदा ने भाई को भाई से माफ़ी मांगने का दर्स दिया है। उसने कहा है कि अगर तेरा भाई 7 बार नहीं बल्कि 70 बार भी गुनाह करे तो तू उसे माफ़ करना। तो मेरे चीज़ों, इस बेदीनी के सख्त दौर में सबसे पहले हमने देखना है, क्या हम अपने भाइयों को माफ़ करते हैं? क्या हम अपने अजीज़ों को माफ़ करते हैं? नहीं, बल्कि अगर कोई एक बात करे तो हम उसे 4 सुनाते हैं। हालांकि हमारी मसीहत में माफ़ करना सबसे पहला फ़र्ज़ है। और अगर हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करें तो एक मफलूज को उसके 4 दोस्त छत को उधेड़ कर उसको नीचे यीशु मसीह के पास लटका देते हैं, और खुदावंद को उस मफलूज पर तरस आता है। खुदा उससे कहता है कि जा बेटा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, फिर दोबारा गुनाह ना करना। मेरे जीजो, जो जान गुनाह करे सो मरे। अगर वो मफलूज चरपाई पे था, वो चल फिर नहीं सकता था, वो दुनिया की रंगीनियों को एंजॉय नहीं कर सकता था, लेकिन जब वो मेरे मसीहा के पास आ गया तो खुदा ने उसे रिहाई दी। खुदा ने उसे सबसे पहले माफ़ किया, खुदा ने उसे शिफा दी, क्योंकि वो मेरा और आपका खुदा गयूर खुदा है। वो मेरा और आपका खुदा शाफी खुदा है, जो बड़ी कुदरत के साथ लोहे के असा के साथ इस कौम पर इंसाफ करने के लिए जल्द आने वाला है, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे और आपके मसीहा के पास है। हालेलुया। मेरे चीज़ों, खुदा ने सलीब पर लटकते हुए ये दुआ की कि ऐ बाप, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हम इस कलमे से ये सीखते हैं कि हमें अपने दुश्मनों को भी माफ़ करना है। हम इस कलमे से सीखते हैं कि हमें अपने अदावत रखने वालों को भी माफ़ करना है। हम इस कलमे से सीखते हैं कि हमें सताने वालों को भी माफ़ करना है, लान तान करने वालों को भी माफ़ करना है। मेरे जीजो, सारे लोगों की यही कोशिश होती है कि वो बदला लें। अगर किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो बदला लें, लेकिन हमारी मसीहत में हमें ये दरस दिया गया है कि हम ना सिर्फ माफ़ करें बल्कि उनके लिए दुआ भी करें, अपने दुश्मनों के लिए खैरियत चाहें, अपने दुश्मनों के लिए बहाली चाहें, क्योंकि हमारा मसीह इसलिए सलीब पर कुर्बान हुआ ताकि जैसे उसने माफ़ किया सबको, वैसे ही हम भी माफ़ करें, ताकि मेरे जीजो जब खुदावंद आए तो हमारे अंदर दाग या जुरी यानी गुनाह ना पाए। अगर हम माफ़ करेंगे तो हमें भी माफ़ किया जाएगा, और अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो हमें भी माफ़ नहीं किया जाएगा। मेरे जीजो, अगर आज मैं और आप किसी संगीन गुनाह में मुब्तला हैं तो मसीह के पास आएं,
अगर किसी गहरी मुसीबत में मुब्तला हैं तो मसीह के पास आएं। अगर किसी मुश्किल में गिरफ्तार हैं तो मसीह हमें माफ़ करने के लिए यहाँ तैयार है। और वो कहता है, ए मिन्नत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि हकीकी आराम, हकीकी राहत, हकीकी सुकून, हकीकी चैन सिर्फ़ और सिर्फ मेरे और आपके मसीहा के पास है। सो मेरे अज़ीज़ो, खुदा इस कलमे के वसीला से, इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत बख्शे। मसीह यीशु नासरी के नाम में आमीन।